नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश, जहां हम बात करेंगे गोरखपुर की कातिल पुलिस पर। जहां हत्या हुई होती है वहां सफाइयां नहीं होती। कहते हैं जिनके कंधों पर समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी हो, अगर वो अपने कर्तव्यों को भूल जाएं और समाज के ही लोगों को दुख पहुंचाने लगे तो ऐसे लोग खूंखार बन जाते हैं और उन्हीं को ही दुख देने लगते हैं जिनसे ये समाज, सिस्टम और सरकार सब चलती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि यही कानून की रक्षा करने वाला अगर कानून तोड़ता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को इतनी जद्दोजहद की जरूरत क्यों पड़ती है? है बेटा, कौन से होटल में है आप? हम लोग कृष्णा इन में है, गोरखपुर। कृष्णा इन गोरखपुर। और ये लोग आपसे क्या कर रहे हैं? ये लोग हम लोग सो रहे थे, अचानक से रूम में आए हैं और सारी चीजें चालू। हाँ, चुप रहो यार। जी जी। फिर रात में हवाला करेंगे। हाँ, देखो जरा बेटा क्या है। सामान ले लिया। किस थाने से हैं ये लोग? सर किस थाने से आप लोग? कौन सा? रामगढ़ ताल। नहीं तो चेकिंग किस लिए कर रहे हैं? अचानक से होटल में क्यों आए? बात कराइए जरा। रेगुलर चेकिंग। हाँ, सर फालतू ना, अब बात खराब हो रही है यार। क्या कह रहे हैं ये लोग? हम लोग को थाने ले जाना बेटा, बिना किसी को। रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ बीएसपी से। हाँ ठीक है, इनसे बात कराइए, हमारे लिए थाने कैसे लेके जा रहे हैं। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना स्थित कृष्णा पैलेस की, जहां बीते दिनों मनीष कुमार गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ कृष्णा पैलेस में रुकने गए थे। तो वहीं रात 12 बजे के बाद रामगढ़ ताल एसओ अपने साथी के साथ होटल के कमरे पर पहुंचे और नॉक करते रहे। होटल का कमरा खुलने के बाद चेकिंग के नाम पर पहले आधार कार्ड देखते हैं और सामान की चेकिंग करते हैं। उसके बाद लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पिटाई कुछ इस हद तक बढ़ जाती है कि मनीष अधमरा हो जाता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। जिसके बाद मनीष को अस्पताल लेकर भागते हैं, जहां डॉक्टर मनीष को मृत बताते हैं। के न्यूज ने प्रमुखता से जब इस खबर को दिखाया तो प्रशासन की नींद उड़ गई। पहले तो प्रशासन ने सफाई दी, जब के न्यूज टीम ने खंडन किया तो कार्रवाई हुई। अगर प्रशासन नींद में रहेगा तो कैसे होगी जनता की सुरक्षा? पुलिस के ऐसे कारनामे सामने आएंगे, ऐसे में जनता आखिर किससे न्याय की उम्मीद करेगी? के न्यूज के द्वारा देखा गया हर वो मंजर चीख चीख कर कहता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं था। चाहे वो फर्श पर पड़े खून के छींटे हो, चाहे पूरी तरह से कमरे की सफाई हो, चाहे होटल में चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को छिपाने की बात हो। एक बात तो साफ हो गई थी, तस्वीरों में लगे चोटों के निशान और वहां पर सबूत मिटाने की कोशिश को छिपाया नहीं जा सकता। हमारे साथ हैं मनीष गुप्ता जी की धर्मपत्नी हैं, जो कानपुर से अभी यहाँ आई हैं और उस होटल में हम मौजूद हैं। इस वक्त के न्यूज़ की टीम वहाँ मौजूद है और हम इनके साथ हैं। आपका कहना है कुछ दिखाएंगे कमरे में? हम चलते हैं, आपको कमरे में ले चलते हैं। आप मैडम साथ हैं हमारे। आइए मैनेजर जी। तो ये वो कमरा है, आप देख रहे हैं 512 नंबर का कमरा है, जहाँ हम पहुँच चुके हैं और कमरा एक बार खोला जाएगा। हम लोग देखेंगे क्या कुछ है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, 2 क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ। आपको अभी मैं होटल दिखाऊंगी, होटल के अंदर का रूम दिखाऊंगी, फिर अपने हस्बैंड की तस्वीरें आपको पहुँचाऊंगी। आप मुझे ये बताइएगा, अगर इस सिचुएशन में कोई यहाँ गिरता है, मरता है, कुछ होता है, तो इतनी सफाइयाँ क्या होती हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये, आपने सर अगर मेरे हस्बैंड का खून किया होता तो ये होटल अभी तक सीज होता, आपको पता है?
क्योंकि हम जनरल हैं, आम नागरिक हैं। खून कर दिया भाई, सीज कर दो, पुलिस आ गई है। अभी खून किया है पुलिस वाले ने, तो यहाँ सफाई देखिए कितनी है, अंदर देखिए सफाई कितनी है। जो फोटो वायरल हुई थी, जो मेरी फर्स्ट फोटो मेरे पास आई थी, उसमें स्लीपर के पास एक पर्स था। मैं अभी आपको उस जगह वो स्पॉट दिखाऊंगी जहाँ उनका पर्स और आईडी कार्ड था। अब उस जगह से पर्स और आईडी कार्ड गायब है। बचा क्या है? सिर्फ स्लीपर। खून वहाँ से यहाँ तक बहा था। आप थे, आइए इधर आइए भैया। एक ये थे, दूसरे भैया कहाँ हैं? अरविंद भैया ये थे। ये दोनों मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। ये दोनों यहाँ थे। पुलिस वालों ने इनको भी मारा। उनकी गलती क्या हुई? उन्होंने मदद मांगी। हमारी हो चुकी है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपने इनसे बात करी मुझे नहीं पता। मेरा जो दर्द है वो मैं बता रही हूँ। ये होटल में इतनी सफाई कैसे हो गई? जहाँ खून बहता है, जहाँ हत्या हुई होती है, वहाँ सफाइयाँ नहीं होती हैं। ये तो वही होती है जहाँ कुछ दाल में काला होता है। तकरीबन 12 बजे के आसपास डोरबेल बजी, तो 5 से 7 पुलिस वाले थे। हालांकि मैं सोया हुआ था, गेट हरवीर जी ने खोला था जो मेरे साथ आए थे। तो मतलब आए तो इसी तरीके से थे कि भी आईडी वगैरह हमें चेक करनी है, भी आप लोग कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, है ना। तो उन्होंने आईडी मांगी, तो भाई ने आईडी भी दी, मेरी आईडी और खुद की आईडी उन्होंने उनको पुलिस वालों को दिखाई। उसके बाद गुप्ता जी सोए हुए थे, गुप्ता जी को उठाया कि भाई आप अपनी आईडी दीजिए। गुप्ता जी उठे, फिर बोले कि आप अपना बैग वगैरह ओपन कीजिए, हमें चेक करना है कि आपके बैग में क्या है। तो गुप्ता जी बोले कि यार दरोगा जी, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो, आईडी आपने देख ही ली है, हमारे बैग में ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, हम कोई टेररिस्ट तो है नहीं कि आप इतने सख्त हो गया हमसे बात कर रहे हो। तो उसी बात के ऊपर बस सर थोड़ी सी तू मैं बढ़ गई थी। तो पुलिस वालों ने मारना पीटना शुरू कर दिया था। भाई को तकरीबन 3-4 थप्पड़ मारे। फिर इसको लेके एक पुलिस वाला बाहर निकला। जैसे ही इसको लेके बाहर निकले तो उन्होंने गुप्ता जी को पीछे से मारा। मारते के साथ गुप्ता जी सामने की तरफ मुंह के बल नीचे गिर गए थे। तो उनका ये पूरा डैमेज हो गया, ब्लीडिंग वगैरह होने लगी। तो ब्लीडिंग देख के पुलिस वाले थोड़े से घबरा गए थे। तो वो गुप्ता जी को लेके और इनको लेके हॉस्पिटल चले गए थे। फिलहाल पत्नी ने आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई को लेकर रात तक अड़ी रही और पोस्टमार्टम के बाद लाश लेने से इनकार कर दिया। पत्नी का कहना था कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। है कि कुछ तो सही नहीं हुआ है, वरना सबूत क्यों मिटाया जाए। मुझे सबूत मिटाए जाने पे एक ऑब्जेक्शन है। मैं मुख्यमंत्री जी ने इतना सपोर्ट किया, एक सपोर्ट की और दरख्वास्त करूँगी, इसकी जांच की थोड़ी कड़ी व्यवस्था करें, बहुत निष्पक्ष रूप से करवाएं। क्योंकि अभी तक जो मेरे साथ हुआ है, कोई भी मेरे हस्बैंड की फ़ोटो को जूम कर करके देखे, सारी फ़ोटो में जहाँ जख्म हैं आप सबको दिखेगा, सबको पता चलेगा कि वो चोट के निशान किस किस चीज़ के हैं। आखिरकार थक हार कर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और फिर पुलिस ने राहत की सांस ली। अब हम आपको पुलिस के उस बयान को सुनाते हैं जिसे शायद पुलिस को पहले देना चाहिए था और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिनके कंधों पर समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी हो, अगर वो अपने कर्तव्यों को भूल जाए और समाज के ही लोगों को दुख पहुंचाने लगे, तो जनता आखिर किस पर भरोसा कर पाएगी। गोरखपुर से के न्यूज इंडिया के लिए रामशंकर यादव की रिपोर्ट। और हम आपको दिखा रहे थे जहां गोरखपुर की कातिल पुलिस का एक चेहरा सामने आया है। और आपको बता दें कि जो पत्नी है उनकी, उन्होंने शिकायत करी है इस पर। रामगढ़ ताल इलाके के तारामंडल स्थित होटल कृष्णा पैलेस में पुलिस की रूटीन चेकिंग के दौरान कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
वहीं आज मृतक मनीष का शव कानपुर पहुंचाया गया है। मृतक की पत्नी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। मृतक की पत्नी ने क्षेत्रीय लोगों से इस पूरे प्रकरण को ट्वीट करके न्याय की मांग की है। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री कानपुर आ रहे हैं, जिनसे पीड़िता ने मुलाकात करने की भी मांग की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे विधायक जी से बात हुई थी। विधायक जी यहाँ आए थे, सुरेंद्र मैथानी जी आए थे, जो कि कल तो कोई नहीं आया था, बट आज आए थे यहाँ पे। बातों के दौरान मुझे अब ऐसा लगा कि मुझे अपने पति का अंतिम संस्कार रोक देना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रही थी, जो कि मैं अभी तक सहमत थी। बट अब मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार रोक दिया है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कल आएंगे मिलने, पहले कहा, तो हमने कहा ठीक है। 2 मिनट बाद मैंने पूछा कितने बजे आएंगे, मुझे कंफर्म करिए, वो मुझसे मिलेंगे, आएंगे कि मैं जाऊंगी। तो कहते नहीं, आपकी बात मैं अक्षर सा पहुंचाऊंगा, वो जो कहेंगे मैं मीडिएटर का काम नहीं चाहिए। कल वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका यहाँ कोई कार्यक्रम लगा है। तो मैंने कहा आप इसलिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी क्योंकि कार्यक्रम लगा है, तो मिल लेंगे, मतलब एक मेहरबानी, वरना नहीं आते। तो ये भी मुझे समस्या हुई, इसीलिए मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार रोक दिया, पहली बात। अब मेरी दूसरी बात, अब मैं ट्वीट कर रही थी कि मेरी उनसे विधायक जी से बात क्या हुई है। मैंने उनसे कहा है कि मुख्यमंत्री जी से बात करिए और मुझे बस 2 घंटे में इतना अवगत करा दीजिए कि कल वो कितने बजे मिलेंगे। कल वो आ रहे हैं तो वो आकर मुझसे कितने बजे मिलेंगे, मेरे पति का शव देखने का कष्ट करेंगे। अब मैं ये चाहती हूँ, तो ट्वीट नहीं कर पा रही हूँ, टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया। मेरा एक भी पोस्ट आप जा नहीं पा रहे, क्योंकि मैं पोस्ट के माध्यम से सच्चाई आपके सामने ला रही थी। होटल की भी फुटेज में लेके आई, रिकॉर्डिंग्स जा नहीं रही थी। मैंने एक अपने हस्बैंड की फोटो में ऑडियो, उनका जो ऑडियो था लास्ट, जो उनकी वॉइस का प्रूफ था, जो इसमें उन्होंने सब बोला था, मैं वो अटैच करके दे रही थी। आप लोग को तो मैंने दे दिया, मीडिया को तो मैंने सारी 1-2 रिकॉर्डिंग दी है, बाकी 5-6 रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है, प्रूफ है। क्यों रोक रहे हैं आप लोग? तक सच्चाई क्यों नहीं आने दे रहे हैं? प्लीज आप लोग अपने अपने ट्विटर से ट्वीट करिए कि मेरा जो टेम्परेरी लॉक किया गया ये गलत है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आ जाए मुख्यमंत्री जी, वरना मैं अनशन करूंगी। 5 मिनट में मेरा अनशन शुरू हो जाएगा। वो किस हद तक जाएगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कल भी कोई भी कार्रवाई हो नहीं रही थी। मैं भूखी प्यासी रही, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, लेकिन जब तक वो रेस्ट्रिगेट नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तब उनको रेस्ट्रिगेट किया गया है, वो भी 4 घंटे बाद। और हम आपको दिखा रहे थे गोरखपुर की कातिल पुलिस का चेहरा, जिस पर अभी हम और अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता मधुर मोहन से, जो कानपुर से जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जहाँ हत्या हुई होती है वहाँ सफाइयाँ नहीं होती।